जय हिंद। इसके पहले मैंने आपको सेफ्टी लैम्प के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दे दिया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने वो वीडियो देखा होगा। आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं मिथेनोमीटर के ऊपर में कि मिथेनोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यह कैसे एक्शन करता है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, इससे हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं और टेस्ट करने से पहले हम लोग को कौन कौन सी सावधानियाँ लेनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, इसे डेफिनेटली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम लोग समझते हैं मिथेनोमीटर क्या होता है। मिथेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग को यह पता चलता है कि किसी भी प्लेस में कितना परसेंटेज में मीथेन अवेलेबल है। यदि हम लोग बात करें कि मिथेनोमीटर कितना रेंज तक हम लोग को बताता है, तो यह मिथेनोमीटर जो है वो आपका 0% से लेकर 5% ऑफ मीथेन तक बताता है। यदि किसी भी प्लेस में 0% से लेकर 5% मीथेन मौजूद है तो उसके बारे में यह मिथेनोमीटर हमें बता देता है। मिथेनोमीटर बहुत ही ज़्यादा हैंडी इंस्ट्रूमेंट है। हैंडी इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है कि इसे हम लोग ईजिली अपने हाथों से काम कर सकते हैं और इसका जो वेट है वो लगभग आपका 470 ग्राम होता है। और जब हम लोग बैटरी इंसर्ट कर देते हैं तो लगभग इसका जो वेट है वो 1.5 किलो हो जाता है, 1.5 kg हो जाता है। मिथेनोमीटर को अप्रूव करती है DGMS फॉर द यूज़ इन अंडरग्राउंड कोल माइन। दोस्तों, मिथेनोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.2% होता है। यह जो मिथेनोमीटर है ना वो 3% से ज़्यादा मीथेन रहने पर वो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है। और जैसे ही 3% से बिलो में आपका इन्फ्लेमेबल गैस या फिर मीथेन प्रेजेंट होगा तो यह उसमें कुछ एक्यूरेसी इसका कम हो जाता है, वो लगभग 0.2% इसका एक्यूरेसी कम हो जाता है। लेकिन 3% से मीथेन अधिक रहने पर यह हमें बेटर रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट देखने को देता है। अब हम लोग बात करते हैं कि मिथेनोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मेटल वायर को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो मिथेनोमीटर है वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में मेनली 4 आर्म्स होते हैं जो कि एक बैलेंस्ड वे में होता है। और जैसे ही हम लोग उसके किसी भी आर्म को हीटिंग करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वह अनबैलेंस्ड हो जाता है। ठीक यही जो प्रिंसिपल है उसको हम लोग मिथेनोमीटर में यूज़ करते हैं। हम लोग इसको धीरे धीरे समझेंगे और बाहर के ढंग से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे यह व्हीटस्टोन ब्रिज पे मेनली वर्क करता है। दोस्तों, जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के किसी भी आर्म में हीटिंग करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ कर देता है। और इंक्रीज़ करने के बाद जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। अनबैलेंस्ड होने के बाद जो उसका गैल्वेनोमीटर है उसमें आपका करंट शो होने लगता है और वह गैल्वेनोमीटर हमें मेनली करंट फ्लो कितना हो रहा है उसके बारे में बता देता है। दोस्तों, आपका जो मिथेनोमीटर है उसमें 2 सैंपल चेम्बर होते हैं और 2 प्योर एयर चेम्बर होते हैं। यह दो संख्या में इसलिए होते हैं ताकि जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सर्किट है उसको वो कंप्लीट कर सके। एक सैंपल चेम्बर का जो टेम्परेचर होता है वो 623 केल्विन होता है, लगभग आपका 350 डिग्री सेल्सियस में होता है। और जो अदर सैंपल चेम्बर है उसका लगभग टेम्परेचर आपका 1173 केल्विन होता है, लगभग वो 900 डिग्री सेल्सियस में होता है। और ऑब्वियसली जो मीथेन होता है वो इन्हीं सैंपल चेम्बर में बर्न होता है। और जब बर्न होता है तो आपका जो मैंने आपको बताया कि मिथेनोमीटर आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है और उसमें आपका मेनली 4 चेम्बर होते हैं, 2 आपका सैंपल चेम्बर और 2 प्योर एयर चेम्बर। तो जो सैंपल एयर चेम्बर है उसी में आपका जो मीथेन है वो बर्न होता है। जब बर्न होता है तो मेनली वहाँ पे वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता है, जिसके कारण जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। और अनबैलेंस्ड होने के बाद जो गैल्वेनोमीटर है उसमें रीडिंग शो करने लगता है और इसी से हम लोग को मीथेन का जो परसेंटेज है वो पता चल पाता है। जिस सैंपल चेम्बर में मीथेन बर्न होता है उसे हम लोग डिटेक्टर चेम्बर कहते हैं या फिर हम लोग डिटेक्टर फिलामेंट कहते हैं। सिमिलरली जिस चेम्बर में मीथेन बर्न नहीं होता है उसको हम लोग कंपनसेटिंग चेम्बर या फिर कंपनसेटिंग फिलामेंट कहते हैं। ये जो फिलामेंट होते हैं वो आपका प्लेटिनम का बना हुआ होता है। दोस्तों, जो डिटेक्टर फिलामेंट और जो डिटेक्टर चेम्बर है मेनली जिसमें आपका मीथेन बर्न होता है उसमें आपका एक्टिवेटेड प्लेटिनम को रखा जाता है और इस चेम्बर को कोटिंग किया जाता है बाय प्लेडियम कैटालिस्ट से। यह जो प्लेडियम कैटालिस्ट है वो लोअर डाउन करता है टेम्परेचर ऑफ मीथेन
ताकि जो मीथेन है वो ऑक्सीडाइज हो सके। और जो कंपनसेटिंग चेम्बर है जिसमें आपका मीथेन बर्न नहीं होता उसमें आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट को रखा जाता है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको वो ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और ताकि जो ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन है वो ना हो सके। अब हम लोग देखते हैं कि मीथेनोमीटर कैसे एक्शन करता है। एयर सैंपल इज ड्रॉन इन द डिटेक्टर एंड कंपनसेटिंग चेम्बर बाय एस्पिरेटर बल्ब। दोस्तों हम लोग जो माइन के एटमॉस्फेयर हैं उसका जो एयर सैंपल हम लोग को लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एस्पिरेटर बल्ब होता है मीथेनोमीटर में, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसी एस्पिरेटर बल्ब के द्वारा हम लोग एयर सैंपल लेते हैं और यह जो एयर सैंपल है वो आपका डिटेक्टर चेम्बर और कंपनसेटिंग चेम्बर में चला जाता है। जब यह डिटेक्टर चेम्बर में जाता है तो वहाँ पे एक्टिवेटेड प्लेटिनम होता है जो कि आपका मीथेन को बर्न कर देता है। जैसे ही दोस्तों मीथेन बर्न होना शुरू होता है तो वहाँ का जो डिटेक्टर फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है उसको वो चेंज कर देता है और उसको वो इंक्रीज कर देता है। इसी इंक्रीज होने के कारण जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस्ड था पहले वो अनबैलेंस्ड हो जाता है और यह अनबैलेंस्ड को ही आपका गैल्वेनोमीटर शो करने लगता है और इसी गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग को परसेंटेज ऑफ मीथेन पता चल जाता है कि कितना परसेंटेज में मीथेन वहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरह से हम लोग मीथेनोमीटर में आपका मीथेन डिटेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन ऑफ मीथेनोमीटर। दोस्तों मीथेनोमीटर के अंदर में एक बैटरी होता है जो कि रिचार्जेबल होता है और यह बैटरी आपका निकल कैडमियम का बना होता है। यह जो बैटरी है उसमें आपका 2 सेल होता है। ये एक सेल आपका 1.5 वोल्ट जनरेट करता है और दूसरा भी सेल आपका 1.5 वोल्ट जनरेट करता है और इन दोनों को वोल्टेज को हम लोग ऐड करें तो वो आपका 3 वोल्ट देता है। और इस मीथेनोमीटर का जो इसको करंट चाहिए चार्जिंग होने के लिए वो 140 मिली एम्पियर होता है और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो अबाउट 14 आवर्स लेता है, तभी जाके यह फुल्ली आपका चार्ज हो पाता है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें कि मिनिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए मीथेनोमीटर का फॉर चेकिंग ऑफ मीथेन, तो उसके लिए यहाँ पे आपका मीथेनोमीटर में 2.2 वोल्ट रहना चाहिए, ये मिनिमम है। इससे ज़्यादा होगा तभी जाके वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट शो कर पाएगा। यदि यहाँ पे 2.2 वोल्ट से कम होगा तो वैसे सिचुएशन में जो आपका मीथेन का जो परसेंटेज है वो वहाँ पे आपको एक्यूरेट शो नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला गया है कि आपका जो मिनिमम वोल्टेज है वो आपको 2.2 वोल्ट से लेकर 2.8 वोल्ट तक रखना है, तभी जाके आपको एक्यूरेट मेजरमेंट मिल पाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका कि हम लोग मीथेनोमीटर से कैसे मीथेन का जांच कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम लोग किसी भी मीथेनोमीटर से मीथेन का जांच करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को मीथेनोमीटर का वोल्टेज को जांच करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम लोग मीथेनोमीटर के वोल्टेज को सरफेस में ही चेक करेंगे बिफोर गोइंग डाउन टू दी अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड माइंस जाने से पहले हम लोग सरफेस में ही आपका जो मीथेनोमीटर का वोल्टेज है उसको चेक करेंगे। जैसे ही हम लोग को 2.2 वोल्ट से लेकर 2.4 वोल्ट आपका मीथेनोमीटर में वोल्टेज शो होगा तो वहाँ पे आपका एक रेड लाइट शो होगा। इसी रेड लाइट शो होने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि मीथेनोमीटर का जो वोल्टेज है वो कितना है। यदि जो गैलरी का हाइट है वो एक्सेसिबल है, वहाँ तक पहुँचा जा सके, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इंस्ट्रूमेंट को अपने लेफ्ट हैंड में लेंगे और लेफ्ट हैंड का जो हथेली है उस पर इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे और जो हमारा राइट हैंड का जो फिंगर है उससे हम लोग मीथेन बटन के ऊपर में उसको रखेंगे और उसको तभी जाके हम लोग चेक करेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एस्पिरेटर बल्ब जो है उसको हम लोग 2-3 बार स्विच करेंगे, यानी कि इस प्रेस करेंगे। जब हम लोग प्रेस करेंगे तो वहाँ का जो माइन एटमॉस्फेयर है उसका एयर सैंपल वो आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर में आ जाएगा बाय डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के कारण में आपका जो एयर सैंपल है वो आपका इंस्ट्रूमेंट के अंदर में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद हम लोग मीथेन चेक बटन पर प्रेस करेंगे। मेनली ऐसा देखा गया है कि हम लोग यदि ऑन एन एवरेज 15 सेकेंड तक उस बटन को दबाए रखेंगे तो वह हमें मीथेन का जो परसेंटेज है वो बता देता है। ऐसा देखा गया है कि यदि उस जगह पे मीथेन प्रेजेंट है तो जैसे ही आप उस मीथेन बटन पे प्रेस कीजिएगा मीथेनोमीटर में तो वो सडनली आपको जर्क शो करेगा और उसका जो पॉइंटर है वो स्विंग करेगा और जर्क मारेगा और धीरे धीरे वो फिर आपको एक पार्टिकुलर पॉइंट में जाके वो स्थिर हो जाएगा उसका पॉइंटर और उसके बाद वो आपको परसेंटेज बताएगा कि कितना परसेंटेज में वहाँ पे आपका मीथेन वो मौजूद है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप इसे लाइक करके हमें मॉरली सपोर्ट कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग मिथेनोमीटर से टेस्टिंग करेंगे मीथेन का, तो हम लोग को कौन कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए। सबसे पहला हम लोग को यह सावधानी लेनी चाहिए कि यदि किसी भी प्लेस में मीथेन का जो परसेंटेज है वो 5% से अधिक है, तो वैसी सिचुएशन में, वैसे कंडीशन में हम लोग मिथेनोमीटर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग मिथेनोमीटर का प्रयोग तभी करेंगे जब भी किसी भी प्लेस में आपका जो मीथेन का जो परसेंटेज है वो 0% से लेकर 5% तक होना चाहिए। 5% से जैसे ही अधिक होता है मीथेन का, तो हम लोग मिथेनोमीटर का प्रयोग नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट में कहा गया है कि हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में कभी भी मिथेनोमीटर के बैटरी को रिप्लेस नहीं करेंगे और ना ही उसे ओपन करेंगे। जो लास्ट सावधानियां हम लोग को लेनी चाहिए मिथेनोमीटर में, वो है आपका, यदि मिथेनोमीटर 2-3 दिन से अधिक दिनों में रखा गया है, वो भी आइडियल कंडीशन में है, उसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ है 2-3 दिन से अधिक दिनों तक, तब हम लोग क्या करेंगे, उसका जो बैटरी है उसको पहले रिमूव आउट करेंगे। रिमूव आउट करने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डस्ट फ्री जोन में रखेंगे। मेनली यही सभी सावधानियां को हम लोग को लेनी चाहिए जब भी हम लोग मिथेनोमीटर से मीथेन का जांच करें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मिथेनोमीटर के बारे में A to Z नॉलेज मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो मेक श्योर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।